Good morning students. Welcome to online Hindi class. Today we read रेफ और पदेन र का प्रयोग कि रेफ की मात्रा कहाँ पे यूज़ होती है और पदेन कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले देखो जो रेफ है र, तो र क्या अक्षर वर्ण के जो ऊपर प्रयोग होता है ये कब प्रयोग होता है, ये तब प्रयोग र का ये रेफ का प्रयोग तब होता है जब किसी शब्द में र आधा हो। जिस शब्द में र आधा हो, जैसे देखो द आधा र प न दर्पण। जब किसी शब्द में र आधा हो तो क्या है र उस वर्ण के ऊपर आएगा, ठीक है ना। जैसे द दर दर प न पन, तो ये प के ऊपर आधा र आएगा, तो इसे बोलते हैं रेफ। ये क्या है रेफ का प्रयोग है। नेक्स्ट देखो पदेन का प्रयोग कैसे होता है। ब आधा ब र श ब्रश। जब अगर र से पहले वाला अक्षर है जो वो स्टैंडिंग लाइन में है, देखो इसमें क्या कौन कौन से अक्षर आ जाते हैं, क म त म भ, ये सब क्या स्टैंडिंग लाइन के अक्षर है। अगर ये वाले अक्षर हैं र से पहले वाला अक्षर आधा है और वो स्टैंडिंग लाइन में है, तो र जो है जो र में पदेन की मात्रा है वो उस अक्षर के क्या आड़ी रेखा में उसके नीचे आती है, आड़ी रेखा में उसके नीचे पैर में पड़ती है। अगर र से पहले वाला अक्षर आधा हो तो पदेन में जो र की मात्रा है उसके अक्षर के पाँव में पड़ती है। जैसे देखो ब आधा ब था यहाँ पे और ये स्टैंडिंग लाइन का भी था, तो ये क्या बना ब्रश। देखो नेक्स्ट है हमें ड्रम। अगर र से पहले वाला अक्षर ट और ढ हो, अगर र से पहले यूज़ होने वाला अक्षर ट और ढ हो और वो आधा हो, ट और ढ हो और वो क्या हो आधा हो, यहाँ पे ढ क्या आधा है, आधा हो, तो जो पदेन है र, तो वो उल्टा यूज़ होता है, तो वो क्या उल्टे रूप में आएगा और उस अक्षर के पाँव में आएगा, पैर में उसके नीचे आएगा और उल्टे रूप में आएगा। जहाँ पे देखो ड आधा था तो र उसके पैर में उल्टे रूप में आया, तो ड्रम। इसमें क्या है जो रेफ और पदेन की मात्राएं हैं वर्ण के ऊपर, वर्ण के पाँव में, ठीक है, आड़ी रेखा में, उल्टे रूप में, ये सब क्या र का प्रयोग है। लेकिन इसके क्या कुछ रूल है। अगर किसी शब्द में र आधा है तो ये र कौन सा ऊपर जाता है अक्षर वर्ण के। अगर र से पहले यूज़ होने वाला वर्ड आधा है और वो स्टैंडिंग लाइन वाला है, तो र में पदेन की जो मात्रा है वो क्या जाती है उस अक्षर के पाँव में जाती है, नीचे जाती है। अगर र से यूज़ होने वाला पहला अक्षर ट और ढ है तो र जो पदेन की मात्रा है वो उसके पाँव में उल्टे रूप में आती है। तो ये जो सब है ये क्या है र का प्रयोग है कि र कैसे यूज़ होता है। देखो पढ़ो कार्ड, यहाँ पे क्या है र आधा है, पर्स, दर्पण, अर्पण, टॉर्च। तो यहाँ पे जितने भी हमने वर्ड किए यहाँ पे क्या र आधा है। श्रम, शर्म, मूर्ख, कर्म, धर्म, फर्श। आगे देखो स्टैंडिंग लाइन वाले वर्ड्स, तो ये हाफ हैं, र से पहले यूज़ होने वाले शब्द ये व्यंजन है, लेकिन ये क्या हाफ है। वर्ष, सब्र, भ्रम, क्रम, ग्रह। जो व्यंजन स्टैंडिंग लाइन में आते हैं लेकिन र से पहले उनका यूज़ होता है और वो आधे होते हैं, तो र उनके पाँव में आता है, आड़ी रेखा में आता है, आड़ी रेखा में यूज़ होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो अगर र से पहले यूज़ होने वाला वर्ड ट और ठ है और उसमें क्या है वो आधा है, ट और ठ आधा है, तो जो र की पदेन की मात्रा है वो उसमें उल्टे रूप में आएगा। देखो ड्रामा, ड्रम, ट्रक, प्रेरणा, प्रकाश। पढ़ो और सुनाओ, हमें कुछ लाइंस दी गई हैं वो पढ़ते हैं। प्रेरणा पार्क में खड़ी है, उसके हाथ में ब्रश है, वह ब्रश से ट्रक
के चित्र में रंग भर रही है, उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर गया, अब वह चित्र में रंग कैसे भरेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने खुद करनी है, आपको सभी दिए गए र का प्रयोग कैसे करना है। तो आपको आज पता चला कि र का प्रयोग कहाँ पे होता है। र का प्रयोग रेफ और पदेन के साथ होता है और आपको बताया गया इनका प्रयोग कब और कैसे करना है। र का प्रयोग हिंदी में अलग ढंग से होता है। तो स्टूडेंट्स आपने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशन वर्ड्स लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।